अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह बचा के अपने मंथली बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपके लिए आज बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप इसको इन तरीक़ाकार को यूज़ करेंगे तो यकीनन आप भी बिजली बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो तरीक़ाकार हमने रखा है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव कर सकते हैं और अपने मंथली इलेक्ट्रिक बिल को कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यूज़ करने का एम्पेयर मीटर, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एम्पेयर मीटर किस तरह का होता है। अब आपका सवाल ये होगा कि इस एम्पेयर मीटर का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में इलेक्ट्रिक मोटर या वॉशिंग मशीन या फ्रिज या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होती है जो यूज़ हम कर रहे होते हैं, और बाज़ का तो उसमें थोड़ा ज़रा सा जो अगर फॉल्ट आ जाए तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लेना शुरू कर देती है। तो इस एम्पेयर मीटर की मदद से हम उस देख सकते हैं कि अगर मेरी एक चीज़ जो है इलेक्ट्रिक आइटम जो है वो 200 एम्पेयर ले रही है और 100 एम्पेयर की अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो 100 से ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, तो इट मीन्स कि उसमें थोड़ी सी कोई ख़राबी है। तो हम उसको रिपेयर करवा के और उसको जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और अपने मंथली बिल को जो है सेव कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जिस टॉपिक को हमने रखा है वो है एनर्जी सोलर के नाम से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है। तो जैसे कि आप रोज़ जानते हैं टेक्नोलॉजी का रोज़ नया दौर आ रहा है और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, तो इसलिए दोस्तों आप भी सोलर प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान किया हुआ है कि आप अपने घरों के अंदर सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करें और वहाँ पे बिजली आप उसके जनरेट करें, आप खुद भी इस्तेमाल करें, और जब आपके यूज़ में नहीं होती है तो आप गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है आप अपने मंथली बिल में बचत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों जिस टॉपिक को हमने रखा है वो है एयर कंडीशनर का। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 1 टन का एसी इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, लेकिन इस चीज़ का आपको नहीं अंदाज़ा। वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 टन का एसी अपने कमरे में अंदर लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है और जितनी कमरे की रेंज है उस लिहाज से उसने अपनी कूलिंग करनी है, लेकिन वो ट्रिप नहीं करेगा। जब ट्रिप नहीं करेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करता रहेगा और जिस वजह से आपको नुकसान होगा। इसका हल ये है कि आप 1 टन की बजाय 1.5 टन का इस्तेमाल करें। उसका आप कहेंगे कि वो 1.5 टन तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करेगा, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा सेविंग करेगा। लेकिन देखें, अगर आप अपने जो है एयर कंडीशन को 25 या 26 के ऊपर यूज़ करते हैं तो कमरे का लेवल इस लेवल पे आ जाता है कि वो आपके बॉडी जो है उसको एडजस्ट कर सकती है। तो जब वो अपने लेवल पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो सेव कर सकते हैं और अपने मंथली जो बिल में है जो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बचत करके आप अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों जिस टॉपिक को हमने रखा है वो है बल्ब्स का। इस दौर में, पहले दौर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे तो घरों के अंदर जो है हम, आपको याद होगा कि 100 वाट का या 120 वाट का हम बल्ब जो है इसको यूज़ करते थे।
तो उससे बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर अब बहुत सी जो है एलईडी लाइट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ गई हुई हैं। तो आप जो है उन बल्ब को उतार के एलईडी लाइट्स या सोलर लाइट्स जो हैं इनको यूज़ करके आप अपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और आपकी मंथली जो है इलेक्ट्रिक बिल में वो भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों 5वें नंबर पे हमने जिस टॉपिक को जगह दी है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन एक टाइम का तो आपके लिए वो एक्सपेंस होगा, लेकिन फ्यूचर में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हासिल होने वाला है। वो कैसे कि दोस्तों, आप जैसा कि एक घर के अंदर काफ़ी सारी फैमिली रहती हैं, शहरों के अंदर तो डबल ट्रिपल स्टोरेज होती हैं, तो आप कोशिश करें कि 1 मीटर की बजाय 2 मीटर का इस्तेमाल करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है 300 यूनिट तक जो है वो टैरिफ और होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जब 300 यूनिट हम क्रॉस करते हैं तो उसका टैरिफ चेंज हो जाता है। अगर दोस्तों हमने 2 मीटर यूज़ कर रहे होंगे तो 10-15 हज़ार लगेगा एक टाइम के ऊपर। अगर 2 मीटर हम यूज़ कर रहे होंगे, अगर 1 मीटर के ऊपर हम 300 यूनिट यूज़ करने से पहले उसको दूसरे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि जैसे ही आप 300 क्रॉस करेंगे तो टैरिफ रेट 4 से 5 रुपये जो है वो पर यूनिट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो बिल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कास्ट आएगी। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि आप 1 मीटर की जगह 2 मीटर को इस्तेमाल करें ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी बचा सकें और अपने बिल के अंदर फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों 6ठे नंबर पे जिस टॉपिक को हमने जगह दी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, और हम जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहते हैं। जैसा कि हमने अक्सर अपने घरों के अंदर देखा है कि हम टीवी या कुछ ना कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक आइटम यूज़ कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम टीवी को अपने रिमोट के साथ बंद करके उसको ऑफ मोड पे ले जाते हैं तो आपको ये नहीं अंदाज़ा कि अगर उसका कनेक्शन केबल के अंदर लगा हुआ है तो वो कुछ एम्पेयर जो लाइट है, 5 एम्पेयर जो कितनी भी है, वो मुसलसल जो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा होता है। अगर आपकी आइटम बंद भी है, टीवी बंद है या टेप बंद कुछ भी है, अगर केबल आपकी लगी हुई है तो इसके बावजूद भी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कुछ एम्पेयर जो यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आप अपने टीवी या कोई आइटम को बंद करें तो आप उसको बिल्कुल पावर ऑफ करें, और उसको पावर मोड को ऑफ ना करें बल्कि उसके स्विच को ऑफ करें ताकि आपकी भी इलेक्ट्रिसिटी में बचत हो सके। और सबसे लास्ट पे दोस्तों जिस टॉपिक को हमने जगह दी है वो है इलेक्ट्रिक वायरिंग। दोस्तों जैसे ही हम अपने को घर बनाते हैं तो हम बचत की कोशिश में होते हैं और हम बहुत ही लो क्वालिटी की जो वायरिंग है अपने घर के अंदर करवा लेते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, उसका माली भी नुकसान होता है और बाज़ का जानी नुकसान भी हो जाता है। कुछ रुपयों के एवज़ जो है हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं और इन फ्यूचर वो नुकसान कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर आप लो क्वालिटी या घटिया किस्म की जो वायरिंग है वो करवाएंगे तो उससे ये होगा कि वो आपकी इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करेगा और जो है आपके मंथली बिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि टॉप क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी की जब भी आप घर में वायरिंग करवाएं तो अच्छी क्वालिटी की वायरिंग करवाएं ताकि जो है आप भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बचत कर सकें और अपने मंथली बिलों के अंदर जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज का इतनी ही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and